चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारी विंडो एसी होती है वो किस प्रकार से ठंडा करती है, आखिर उसमें ठंडी हवा आती कहां से है, वो इतनी हवा कहां से फेंकती है, क्या पीछे से हवा को खींच के फेंकती है, उसी के बारे में जीरो लेवल की चीज समझेंगे कि विंडो एसी आखिर ठंडा कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करें एसी के, देखिए ये जो सामने से फ्रंट आपको लुक दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रिल। जब आपको कभी अगर ये चीज कोई टूट जाए, इसको खरीद के लाना हो ना, तो बोलेंगे ग्रिल चाहिए दुकान पे जाकर के, तो ये मिलेगा विंडो एसी का ग्रिल। एसी का टन भी पूछेगा वो और कंपनी का नाम भी पूछेगा कि किस कंपनी का आपको ग्रिल चाहिए। जैसे ये देखिए लोएड कंपनी का ना, ये हैवेल्स ब्रांड लिखा है, यहां लिखा लोएड, लोएड कंपनी का है ये विंडो एसी, तो आप बोलेंगे हैवेल्स कंपनी का 1.5 टन के विंडो एसी का ग्रिल चाहिए, तब आपको ये ग्रिल मिलेगी। अब देखिए ग्रिल ये पूरे बॉडी को बोलते हैं। अब अगर कभी हमें एसी को सर्विस करना होता है ना, तो भी हम ग्रिल के माध्यम से कर सकते हैं अपने घर पे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसकी बॉडी को, ये जो ग्रिल है ना, ये खोलना होता है, और ये खोलने के लिए कोई स्क्रू वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये सब लॉक पे लगे होते हैं। आपको यहां से लॉक पे खोलना होता है, देखिए इस प्रकार से लॉक पे ये इधर उधर फंसे होते हैं, ऐसे ये लॉक से खोलना होता है। जब इसको आप ऐसे ओपन करेंगे खोलेंगे तो ये पूरा खुल सकता है। लेकिन आपको अगर केवल एसी की सर्विस करनी है तो क्या खोलना होगा, ये देखिए ये जो ग्रिल खुला ना, इसके आगे यहां पर देखिए ये कट का निशान जैसा दिख रहा है ना, यहां से एक बार, और ये भी पूरी लॉक पे ही होता है, इसको भी ऐसे हमें ओपन करना है, ये भी पूरा लॉक पे लगा होता है। देखिए ये भी पूरा लॉक पे लगा होता है, ये देख सकते हैं लॉक का पॉइंट भी यहां बना हुआ है ना, इन्हीं पे जाकर के ये फंसा हुआ था। यहां पर दिखाइए, यहां पे देखिए एक बार, ये जो लॉक का पोजीशन है देखिए यहां पे ऐसा बना हुआ है ना, इधर भी देखिए यहां पे बना हुआ है ना, इन्हीं पे जाकर के ये फंसता है, तो ये होता है ग्रिल। अब समझिए हवा ठंडी कहां से ये देता है वो भी समझते हैं और ग्रिल को भी समझते हैं। आपको सबसे पहले सर्विस के लिए इसको निकालना है, उसके बाद इसके अंदर ये देखिए एक फिल्टर है, इस फिल्टर को बोलते हैं एयर फिल्टर। एयर का मतलब हवा, यानी हवा को छानने वाला फिल्टर, यानी हवा को शुद्ध करने वाला फिल्टर, ये एयर फिल्टर कहलाता। होता काम कैसे करता है वो भी समझते जाते हैं साथ साथ। ये हमारी विंडो एसी है, इसके अंदर एवापोरेटर लगा है, ये कूलिंग कॉइल। सबसे पहले होता क्या, इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है, वो पंखा इसमें चलता है जब हम पावर देते हैं तो, और जब पंखा चलता है तो ये हवा को खींचता है अंदर, बाहर नहीं फेंकता, ये हवा को अंदर खींचता है कमरे की। और जब कमरे की हवा अंदर खींचता है ना, तो इतनी बड़ी जगह, ये जो ज्यादा से ज्यादा जगह है, यहां से ये कमरे की हवा को खींचता है, और वो हवा जब अंदर जाती है तो सबसे पहले इस ग्रिल के माध्यम से जाती है, थोड़ी बहुत धूल कण इसमें सही हो जाते हैं, लग जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। उसके बाद जब ये हवा अंदर जाती है तो लगा होता है अब एयर फिल्टर। एयर मतलब हवा छानने वाला, यानी कमरे की हवा जब इस ग्रिल से होकर अंदर जाती है ना, इस फिल्टर पे जाती है, और ये फिल्टर भी देखिए उसको क्या करता है, छान करके शुद्ध करता है। ये एकदम जाली है, देखिए जैसे मच्छरदानी वाली जाली होती है ना, ये वैसी जाली है, और ये फिल्टर एयर फिल्टर कहलाता है। ये फिल्टर हवा जब जाएगी तो ये फिल्टर छान देगा। अगर धूल मिट्टी अंदर एवापोरेटर पे चली जाएगी तो एवापोरेटर जाम हो जाएगा ना, और अगर एवापोरेटर जाम हो गया तो फिर हवा प्रवाह रुक जाएगा, यानी हवा अंदर जाना रुक जाएगी। और जब हवा अंदर जाना रुक जाएगी तब क्या, ये हमारा फिल्टर काम नहीं करेगा, ना ठंडी हवा निकल पाएगी। तो होगा क्या, सबसे पहले ग्रिल से हवा अंदर जाती है, फिर इस एयर फिल्टर से हवा अंदर जाती है, उसके बाद अंदर मिलता है इसका एवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल। ये क्या होता है, पूरी एसी में ठंडा होने वाला भाग सिर्फ एवापोरेटर होता है और कुछ नहीं होता। जैसे जिस प्रकार से हमारी फ्रिज होती है ना, फ्रिज के अंदर क्या ठंडा होता है, फ्रीजर दरवाजा खोलते जो गेट के ऊपर सबसे ऊपर वाला भाग होता है वही ना, उसको हम एवापोरेटर बोलते हैं, कूलिंग कॉइल बोलते हैं, फ्रीजर बोलते हैं, वही ठंडा होता है ना, वही सिर्फ ठंडा होता है, नीचे वाले तो अपने आप ठंडे होते हैं। उसी प्रकार से पूरी एसी में सिर्फ ये एवापोरेटर ठंडा होता है और कुछ नहीं। और जब ये एवापोरेटर ठंडा होता है तो कमरे की हवा जब खींचता है तो पहले ये जाली छान करके जब अंदर जाती है ना, इनकी पाइपों में गर्म हवा जो कमरे की है वो जब टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है। किसी के संपर्क में आने से आप भी वैसे ही बन जाते हैं ना, कहते हैं ना बुरी संगत में रहने से आप भी बुरे बन जाएंगे। उसी तरह से जब हवा कमरे के अंदर टकराती है ना, तो हवा जब इस कूलिंग कॉइल से टच करती है, संपर्क में आती है, वो हवा ठंडी हो जाती है। और हवा के वही हवा और अंदर जाती है तो अंदर ब्लॉक होता है, जगह नहीं निकलती और रहती है उसको पीछे निकलने के लिए, वो हवा यहां से हो करके इधर आती है, और यहां से जो हमें मिलता है कूलिंग कॉइल से वो ठंडी हवा मिलता है। जैसे जब ये ग्रिल बंद हो जाएगा, जब इसकी बॉडी यहां से देखिए पूरी तरह से ये बंद हो जाएगी, तो यहां से ये जो ग्रिल का पॉइंट है, सिर्फ ठंडी हवा यहीं से निकलती है और कहीं से नहीं निकलती। ठंडी हवा सिर्फ इस ग्रिल के माध्यम से निकलती है और कहीं से नहीं निकलती है। और उसके नीचे यहां पर बना होता है, इसका सिस्टम लगा होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम, जिसमें पीसीबी हो सकती है, सेलेक्टर स्विच हो सकती है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पीसीबी यूज किया जाता है। सेलेक्टर स्विच पहले समय में यूज किया जाता था, जिसमें रोटरी स्विच घुमाने वाली होती थी, अब तो उसका जमाना नहीं रहा। आदमी विंडो एसी लगवाएगा उस पीसीबी वाली ही तो लगवाएगा ना, जो अपने घर में एसी लगवा रहा है वो खड़ा होकर के जाएगा बटन घुमाने, ऐसा तो नहीं है। इसलिए अब सभी एसी
रिमोट पे काम कर रही है, सभी एसियां पीसीबी पे काम कर रही है। इसी के साथ ये हमारे काम करती कूलिंग सिस्टम, मतलब कमरे की हवा को एक साइड से खींचता है और वही हवा बाहर से निकाल देता है और बीच में गैप होता है। पीछे का जो गर्म हवा निकलने का प्रोसेस है वो भी पीछे जो कंडेंसर होता है उसके पीछे कंडेंसर फैन लगा होता है और कंडेंसर फैन उस कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है, जिसकी वजह से वहां से गर्म हवा निकल पाती है। इस प्रकार से हमारा विंडो एसी नॉर्मल हवा फेंकती है, नॉर्मल ठंडा करती है। इस ठंडा करने की प्रक्रिया से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव बचा हो तो कमेंट करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।